हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये कुर्ती सेट। यानी कि इस वीडियो में मैंने कुर्ती और पैंट दोनों का ही वीडियो शेयर किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दें और उस पर जो ऑल है उसे क्लिक कर दें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती के लिए मैंने लिया है ये 2 मीटर कॉटन फैब्रिक। ये वो मेजरमेंट है जो मैंने यूज़ किए हैं, पर आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखें और अपने सभी मेजरमेंट को 4 से डिवाइड कर दें और उसके बाद मार्किंग शुरू करें। 4 से डिवाइड करने के बाद शोल्डर है मेरा 7 इंच। आर्म होल के लिए भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब हम सारे पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। जैसे शोल्डर टू चेस्ट है मेरा 7 इंच, शोल्डर टू वेस्ट है 15 इंच और शोल्डर टू हिप है 21 इंच। 4 से डिवाइड करने के बाद चेस्ट है मेरा 8.5 इंच, वेस्ट है 7.5 इंच और हिप है 9 इंच। अब इन सभी में स्ट्रेट लाइन खींच दें। अब इन सभी पॉइंट्स को इस तरह से मिला दें। अब आर्म होल के बीच में मार्क करें और इस तरह से एक कर्व शेप ड्रॉ कर दें। अब हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करें और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दें। अब इसके भी बीच में मार्क करें और इस तरह से एक कर्व शेप दे दें। अब साइड्स में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दें सीम अलाउंस के लिए। अब हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ मैंने ली है 42 इंच और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे सीम अलाउंस के लिए, तो हो जाएंगे 43 इंच। अब हिप के पॉइंट से नीचे की लेंथ तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद बैक पीस को बाहर निकाल लें और फ्रंट आर्म होल को कट कर लें। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 7.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 14 इंच। अब यहाँ पर 2.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करें और यहाँ पर मैंने लिया है 6 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दें और यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दें और अब इसे कट कर लें। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो मैंने बैक नेक को कट कर लिया है और फ्रंट नेक के लिए मैंने ये बुकरम ली है। अब बुकरम को इस तरह से एक बार फोल्ड करें और फोल्डेड साइड से मार्किंग करें। तो नेक की विड्थ मैंने ली है 3 इंच और नेक की डेप्थ मैंने ली है 3.5 इंच। अब इस तरह से नेक का शेप ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर 2 इंच नीचे की तरफ मार्क करें और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करें। अब इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दें। अब 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए सेम शेप को ड्रॉ करें। अब हम इसे कट कर लेंगे और अब हमारा नेक का शेप रेडी है। अब इस पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखें और इसके ऊपर आयरन कर दें ताकि ये चिपक जाए। इसके बाद 1/2 इंच फैब्रिक रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। कट करके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से मोड़ते हुए ऊपर से सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करें और इसके सेंटर पे एक कट लगा दें। अब हम इसे कुर्ती में अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कुर्ती के भी सेंटर में इस तरह से निशान लगा लें। अब इस पैटर्न को कुर्ती के ऊपर इस तरह से रखें और दोनों के सेंटर को अच्छे से मिला लें। अब नेक पे सिलाई लगा दें। हमें बुकरम के बिल्कुल साइड में सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई ना लगाएं। सिलाई लगाने के बाद अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट दें, साथ ही इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दें ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी हो। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दें। अब बैक नेक को बाय स्टेप की मदद से इस तरह से रेडी कर लें।
तो अब हमारा बैक नेक भी रेडी है और अब फ्रंट पीस को बैक पीस के ऊपर इस तरह से रखें और शोल्डर्स को जॉइंट कर दें। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने ये स्लीव लिया है। इसे बेल स्लीव्स बनाने के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई मैंने ली है 16 इंच और इसकी चौड़ाई ली है 5 इंच। अब इसमें बॉक्स स्लीव बनाते हुए इसे स्लीव्स में अटैच कर दें और नीचे के हिस्से को भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर दें। तो स्लीव हमारा रेडी है। अब हम इसे कुर्ती में अटैच कर देंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद अब साइड्स को अपने फिटिंग के अनुसार स्टिच कर दें। फिटिंग की सिलाई हिप तक ही लगाएं क्योंकि उसके बाद का हिस्सा हमारा ओपन रहेगा। अब ये जो हमारा स्लिट वाला हिस्सा है, यहाँ के फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दें। साथ ही नीचे के हिस्से को भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दें। तो मैंने सिलाई लगा दी है और अब हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं अपने पैंट की तरफ। तो पैंट बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है जो कि है 2 मीटर। साथ ही नीचे के हिस्से के लिए मैंने ये लेस लिया है और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है सीम अलाउंस के लिए। तो अब हम सारे मार्किंग इसके बाद से करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप है मेरा 9 इंच और उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे सीम अलाउंस के लिए, तो हो जाएंगे 9.5 इंच। अब हम आसन की मार्किंग करेंगे। आसन निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने हिप मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करें, फिर उसमें 1.5 इंच ऐड कर दें। उसके बाद जो आएगा वो होगा आपके आसन का मेजरमेंट। जैसे मेरा हिप है 36 इंच, अब हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 9 इंच। अब हम 9 इंच में 1.5 इंच और ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 10.5 इंच। तो 10.5 इंच होगा मेरे आसन का मेजरमेंट। तो अब मैं यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्क कर दूंगी। अब यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। अब हम यहाँ की मार्किंग करेंगे जो कि है हमारे थाइस का पार्ट। तो इसके लिए जितना हमने हिप के लिए लिया था उसमें 2 इंच और ऐड कर दें। जैसे यहाँ मेरा है 9.5 इंच, तो इसमें हम 2 इंच और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11.5 इंच। तो अब हम यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। अब आसन पे इस तरह से एक कर्व शेप ड्रॉ कर दें। अब हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 31 इंच और इसमें 1 इंच और ऐड कर देंगे सीम अलाउंस के लिए तो हो जाएंगे 32 इंच। अब यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ का जो हिस्सा है हमारा, इसे इस तरह से मेजर करें और इसके सेंटर पॉइंट को मार्क कर लें। अब यहाँ के हिस्से को हम एक बार फिर से मेजर कर लेंगे और जितना भी हमारा यहाँ पर आ रहा है उतना ही हम नीचे के हिस्से में भी मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अब नीचे के हिस्से में इस लाइन के दोनों तरफ 3 इंच पर मार्क करें। अब इन दोनों पॉइंट से यहाँ तक थोड़ा सा कर्व करते हुए दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ कर दें। इसके बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ का हिस्सा हमारा फोल्डेड होने के कारण अभी भी जॉइंट है तो इसे हम कट करके अलग कर देंगे। अब हम बैक पीस की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है। अब इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पीस को रखेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ के हिस्से को मेजर करेंगे जो कि है मेरा 2 इंच। अब हम टेप को इस तरह से आगे रखेंगे और यहाँ पर भी हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हिप को भी 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएं और इसमें भी कर्व शेप ड्रॉ कर दें।
अब यहाँ पर भी 2.5 इंच पर मार्क करें। साथ ही हमने जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था सीम अलाउंस के लिए उसे उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 2.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना। अब इसे दूसरी साइड में मिलाते हुए इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दें। हम उस तरफ के फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, वो जितना है हमें उतना ही रखना है। और इस तरफ हम 2 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। तो इसकी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही पीसेस रेडी हैं। अब हम पॉकेट्स की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट्स के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। इसकी लंबाई मैंने ली है 11.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 7.5 इंच। अब ओपन वाले साइड के एक कोने में इस तरह से एक कर्व शेप ड्रॉ कर दें। और अब इसे कट कर लें। तो इस तरह से हमारे पास 2 पीसेस रेडी हो जाएंगे। अब फ्रंट के दोनों पीसेस को इस तरह से रखें और इस तरफ हम अपने पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाएं और यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएं। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दें और अब इसे कट कर लें। अब पॉकेट्स के दोनों फैब्रिक के एक हिस्से को सेम शेप में कट कर लें। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम फ्रंट और बैक दोनों पीसेस के आसन में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम फ्रंट पीस में पॉकेट्स अटैच करेंगे। तो उसके लिए पॉकेट के फैब्रिक को फ्रंट पीस के ऊपर इस तरह से रखें और यहाँ पर सिलाई लगा दें। अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करें और जितना हिस्सा हमारा ओपन रहेगा वहाँ पर निशान लगा लें। अब पॉकेट के नीचे के हिस्से में सिलाई लगा दें। अब यहाँ पर हमने जो निशान लगाया था उसके हाफ इंच नीचे एक छोटा सा कट लगा दें। ये कट सिर्फ पॉकेट के फैब्रिक में ही लगाएं। अब पॉकेट के फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दें। अब यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा दें। अब मैं फ्रंट पीस में 4-4 इंच की दूरी पर हाफ इंच के 2 प्लीट्स लगा रही हूँ, पर यह बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ताकि सारे फैब्रिक एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ के हिस्से को मेजर कर लेंगे, जो कि हमने लिया था 1.5 इंच, जिसमें से हाफ इंच हमारा यहाँ के सीम अलाउंस में चला गया। तो अब यहाँ का गैप हो गया है 2 इंच का, इसलिए अब हम यहाँ 2 इंच पर निशान लगाएंगे और अब इसके ऊपर सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसे लगेंगे और अब हमारे दोनों पॉकेट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम फ्रंट पीस का हिप बैंड रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है जो कि है 1 इंच का। अब इस तरह से हिप बैंड को रेडी करें और इसे पैंट में अटैच कर दें। अब बैक पीस में भी सेम तरीके से हम हिप बैंड को अटैच कर लेंगे
पर मैं इसमें किसी बुकरम का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें इलास्टिक ऐड करूँगी। हिप बैंड रेडी करने के बाद सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को इसके अंदर डाल दें। अब यहाँ के दोनों हिस्से में सिलाई लगा दें ताकि इलास्टिक अंदर न जाए। तो अब हमारा बैक पीस भी बिल्कुल रेडी है। अब बैक पीस के ऊपर फ्रंट पीस को इस तरह से रखें और दोनों के साइड्स को जॉइंट कर दें। अब नीचे के हिस्से में लेस को इस तरह से अटैच कर लें। लेस अटैच करने के बाद यहाँ के हिस्से में भी सिलाई लगा दें। अब इसे अच्छे से आयरन कर दें और अब हमारा पैंट बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से हमारा कुर्ती सेट बिल्कुल रेडी है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। All because